राजनेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। अखिलेश यादव लखनऊ के संविधान मेला युवा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है और हमें शक्ति देता है। पीडीए का नारा हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तिजोरी पर लगा पोस्टर दिखाया और उसके अंदर से कुछ तस्वीरें निकाली, जिस पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही संतों ने एक है तो सेफ है पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां गलत हैं। आगामी यूपी उपचुनावों से पहले सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया का आह्वान किया है। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है कि मतदाताओं पर पुलिस या प्रशासन द्वारा दबाव या उत्पीड़न न किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एक बैठक के बाद बोलते हुए बर्क ने अधिकारियों से मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 12 वैध आईडी में से किसी एक का उपयोग करके वोट डालने की अनुमति देने का आग्रह किया और मतदान बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान को लेकर सियासी हलचल अभी भी जारी है। इस बयान को लेकर पक्ष विपक्ष जमकर जुबानी वार कर रहे हैं। वहीं इस बीच कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन किया। सूर्य प्रताप शाही ने तो यहां तक कह दिया कि बटे रहे, इसी वजह से देश का विभाजन भी हुआ और जो लोग विभाजन में हिस्सेदार थे आज वो लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2026 में उत्तर प्रदेश देश को पहली नाइट सफारी का उपहार देगा। राजधानी लखनऊ में बनने जा रही ये नाइट सफारी देश और दुनिया की प्रकृति प्रेमियों के लिए एक नया गंतव्य होगा। ये दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी। मुख्यमंत्री के समक्ष मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क और जू का प्रस्तुतिकरण किया गया। महाराष्ट्र चुनाव में मतदान से कुछ घंटे पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े के पास कथित तौर पर कैश पकड़े जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस बीच इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी चुनाव से पहले खूब पैसे बांटती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों को नियमित आपूर्ति हो रही है। पावर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में बिजली की मांग घटने के कारण अपनी 7 उत्पादन यूनिट 1600 मेगावाट क्षमता को बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों को पूरी बिजली आपूर्ति नहीं दी जा रही है। झांसी अग्निकांड को लेकर सियासी बवाल मचा है। दरअसल झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद खड़े हुए चूना विवाद पर अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं। ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए निर्देश राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए है। उन्होंने कहा कि चूना ना बिछाएं और अस्पताल को स्वच्छ रखें। एसपी नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि चुनाव में सकारात्मक प्रचार किया था, जनता में मुद्दे उठाए थे और हमें जनता पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी को जिताएगी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं से लड़ते हुए काम किया है। बहुत सी जगहों पर शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग सही तरीके से मतदान कराएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मंगलवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने एडीजी जोन रमित शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस वार्ता में माता प्रसाद पांडे ने कहा, कुदरकी विधानसभा के उपचुनाव में सपा के मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मतदाता पर्ची नहीं दी जा रही। माता प्रसाद पांडे ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि कुदरकी में बीएलओ ने फॉर्म नहीं बांटा है। पुलिस वाले सपा से संबंधित मतदाताओं को धमका रहे हैं।